सांदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं। मना कर दिया, बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं कि जो बालक वन में जाएंगे, पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे तो। उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला कहां जा रहे हो? बोले आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे, बोले सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे, मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके ने खा जाएगो, मोकूद है, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं एकांत में और चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा, यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा हो रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले यही सही समय है। और